एक आकर्षक यात्रा पर चलिए जहां फोरबिडन लव पनपता है और पानी के नीचे के रहस्य उजागर होते हैं। एरियल और एरिक से मिले क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, एक दुष्ट सी विच का सामना करते हैं और ईमानदारी और सच्चे प्यार के गहरे असर को सीखते हैं। एक मनोरम कहानी में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको अपने असाधारण साहसिक कार्य के लिए लालायित कर देगी। फिल्म की शुरुआत एक शानदार समुद्री सीन से होती है जो मरमेड लैंड को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में दिखाता है। कहानी एक व्यस्त शिप के इर्द गिर्द घूमती है जहां लोग समुद्र के किनारे एंटीक चीजों का व्यापार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पैसेंजर्स में एक शौकीन कलेक्टर प्रिंस एरिक भी शामिल हैं। मून फेस्टिवल के दिन जब चंद्रमा को डेडिकेट करके एक फेस्टिवल होता है, ये अफवाहें फैलती हैं कि उस दिन मरमेड्स दिखाई देंगी। हालांकि शिप पर सवार कई लोग मरमेड्स को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रिंस एरिक, जो अपनी काइंडनेस और नोबिलिटी के लिए जाना जाता है, मरमेड्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से रोकता है। एरिक के साथ एक गाइड है जो उसके पेरेंट्स की तरह काम करता है और उसे समुद्री खजाने इकट्ठा करने के अपने जुनून को छोड़ने की एडवाइस देता है। जहां दूसरे शिप मछलियां पकड़ने और रेयर समुद्री चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, एरिक किसी भी कीमत पर ऐसी प्रैक्टिसेस से बचने के लिए डिटरमाइंड होता है। फिर फिल्म पानी के नीचे की दुनिया को दिखाती है। यह एक खूबसूरत और अनइमेजिनेबल दुनिया थी। समुद्र में एक राजा था जिसे जल के देवता के रूप में पूजा जाता था। उनकी 7 मरमेड्स बेटियां थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी एरियल वहां मौजूद नहीं थी। राजा का क्रैब, जो एक क्रैब हुआ करता था लेकिन राजा पर पूरा ध्यान देता था, उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजा गया था। एरियल को इंसानों की चीजों में बहुत इंटरेस्ट था और वो उन्हें हासिल करने के लिए अक्सर बहुत दूर चली जाती थी। उसकी फ्लाउंडर नाम की एक फिश मित्र थी और वो अक्सर एक साथ डूबे हुए शिपयार्डों का पता लगाते थे। एक दिन उन्हें एक जहाज का मलबा मिला, लेकिन उस क्षेत्र में शार्क के होने की वार्निंग्स थीं। एरियल ने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और जहाज पर चली गई, जहां उसे इंसानों की सी चीजें मिलीं। अचानक एक बड़ी शार्क दिखाई दी, लेकिन एरियल एक बर्ड की मदद से उसे फंसाने और भागने में कामयाब रही। जहाज पर एरियल को एक फोक मिला और उसने अपने बर्ड फ्रेंड से इसके पर्पस के बारे में पूछा। पक्षी को तो पता नहीं था, लेकिन पता चला कि उसका इस्तेमाल बालों को कॉम्ब करने के लिए किया जाता था। एरियल ने फोक से अपने बालों को कॉम्ब करना शुरू कर दिया। तभी क्रैब वहां आया और उसने राजा का मैसेज उसे दिया। मैसेज से एरियल हैरान हो गई क्योंकि मून फेस्टिवल शुरू हो गया था और राजा उससे मिलना चाहता था। एक्साइटेड होकर एरियल ने पानी में डाइव लगाई और राजा की मीटिंग ओर चल पड़ी। समुद्र में ऑक्टोपस की तरह लंबे और मोटे जाल वाली एक सी विच रहती थी। वह एरियल पर नजर रख रही थी। एरियल अपने पिता से मिली, जो बहुत गुस्सा हुए जब उन्हें पता चला कि वह इंसानों इकट्ठा कर रही थी। एरियल को समझ नहीं आया कि उसके पिता इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते थे जबकि उनकी दुनिया अमेजिंग थी। उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ की मौत का कारण इंसान ही थे और इस वजह से वो उनसे नफरत करने लगा। उन्होंने एरियल को फ्यूचर में इंसानों से जुड़ी किसी भी चीज से बचने के लिए कहा। एरियल गुस्सा हो गई और चली गई। उसके पिता को पता था कि वो उसके ऑर्डर्स को इग्नोर कर देगी, इसलिए उसने उस पर नजर रखने के लिए क्रैब को भेजा। एरियल अपने बेडरूम में गई, जहां उसने डूबे हुए जहाजों से बहकर आई इंसानों की कलाकृतियां कलेक्ट की। उसके पास किताबें, बटन, पैसे और बहुत कुछ था। एरियल इंसानों की तरफ आकर्षित था और अक्सर सड़कों पर घूमती थी। उसे लगा कि उसने ऊपर सरफेस पर विस्फोटों की आवाज सुनी है और उसने ऊपर आकर एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट और आतिशबाजी देखी। ये प्रिंस एरिक का शिप था और एरियल इंसानों की सभी मॉडर्न सुविधाओं से हैरान थी। एरिक और उसके दोस्त शिप पर पार्टी कर रहे थे और एरियल को एरिक की आवाज सुनकर मजा आ रहा था। वह एरिक से सहमत थी कि वह एक शानदार इंसान है। तभी अचानक बारिश होने लगी। शिप तेज लहरों में फंस गया, जिससे कई पैसेंजर सेफ्टी की तलाश में भाग गए। उनमें से एरिक भी है, जिसे पता चलता है कि उसका कुत्ता अभी भी शिप पर है। जैसे ही एरिक अपने पेट को बचाने की कोशिश करता है, एक बड़ी लहर आती है, जिससे जहाज टूट जाता है। एरिक समुद्र में खो जाता है और डूबने लगता है, लेकिन एरियल नाम के एक कैरेक्टर ने उसे बचा लिया। एरियल, एक मिस्टीरियस प्राणी जो पानी में रहती है, एरिक को बचाती है और उसे जमीन तक पहुंचने में मदद करती है। हालांकि जब एरिक जागता है तो महल के गार्ड उसे ले जाते हैं और एरियल डर के मारे भाग जाती है।
उससे अनजान एक सी विच अपने इरादों से उनके कामों को देख रही है। एरिक से मिलने के बाद एरियल उलझन में रहती है और इंसानों की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक रहती है। वो हर दिन एरिक का इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि वह वापस आएगा। इस बीच एरिक ठीक हो जाता है और अपनी माँ से उस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है जिसने उसे बचाया था। उसकी माँ उससे कहती है कि वे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। एरिक को शक होता है कि लड़की किसी और के वेश में मरमेड हो सकती है क्योंकि उसने ही उसे बचाया था। वह अक्सर एरियल की तलाश में बीच पर जाता है और जोखिम उठाता है, यह विश्वास करते हुए कि यदि उस पर खतरा होगा तो मरमेड उसकी मदद के लिए आएगी। एरियल को भी भ्रम का अनुभव होता है जब वो तैरती है और अपनी बहनों को अवॉइड करती है जो डूबे हुए जहाजों को बचाती हैं, जिसमें एरिक का जहाज भी होता है। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके व्यवहार को लेकर चिंतित हो जाते हैं। एरियल के मन में एरिक के लिए फीलिंग्स होती हैं और राजा क्रब से इस बारे में पूछताछ करता है। कहानी एरियल और एरिक के बीच कनेक्शन को दिखाती है, दोनों फिर से मिलने की इच्छा रखते हैं। एरियल के मरमेड होने के बारे में एरिक का शक और एरियल की इंसानी दुनिया का हिस्सा बनने की इच्छा होने वाले कन्फ्लिक्ट्स और बाधाओं का संकेत देती है जिनका उन्हें अपनी यात्रा में सामना करना पड़ सकता है। समुद्री चुड़ैल की भागीदारी पूर्वाभास की भावना का परिचय देती है और उसके लक्ष्यों पर सवाल उठाती है कि वे एरियल और एरिक के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एरियल एक मुश्किल सिचुएशन में होती है जब उसकी ईमानदारी उसके पिता के क्रोध और उसके सामान के विनाश का कारण बनती है। उसकी निराशा में एक रहस्यमय समुद्री चुड़ैल जो उसकी आंटी होने का दावा करती है, एरियल को इंसान बनने का मौका देती है। हालांकि विच एरियल की आवाज मानती है और एक शर्त रखती है कि एरियल को 3 दिनों के अंदर अपने प्रिय के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए विच के साथ रहेगी। बिना मन से एरियल वापस घर की ओर निकलती है, रास्ते में दूसरी विच के संघर्ष को देखती है जो उसके दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है। जब वह अपने पिता के पास लौटती है, जो इंसानों के साथ बात करने से मना करता है, तो एरियल को एहसास होता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। निराश होकर वो वापस चुड़ैल के पास जाती है और शर्त पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। डायन जादू करके एरियल को इंसान में बदल देती है। जैसे ही वह किनारे की ओर बढ़ती है, उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है जो उस पर मोहित हो जाता है। उसे आश्वासन देते हुए कि वह उसे अपनी रानी से मिलवाएगा, मछुआरा एरियल को आशा प्रदान करता है। उसके एनिमल फ्रेंड उसके इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन को जान जाते हैं और उससे मिलने आते हैं। आखिरकार ये पता चलाता है कि रानी एरिक की माँ है। रानी की देखरेख में एरियल एक इंसान के रूप में अपने नए जीवन का आनंद लेती है, लेकिन चुड़ैल के शाप के कारण कुछ भी बोल नहीं पाती है। जब एरिक उससे मिलने आता है तो एरियल हैरान और निराश हो जाती है क्योंकि वह नहीं पहचान कि एरियल ने ही उसे बचाया था। वह अपनी असली पहचान छिपाकर रखती है, खुद को रिवील करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। क्रैब एरियल को सलाह देता है कि उसके पास एरिक के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने या हमेशा के लिए फंसने के लिए 3 दिन का समय है। घड़ी टिक टिक कर रही है और एरियल को ये तय करना होगा कि क्या उसे अपना असली रूप में आकर सब कुछ जोखिम में डालना है या सेक्रेटली ही रहना है। कहानी एरियल की सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा और सी विच के साथ उसकी डील के परिणामों से निपटने के दौरान इंसानों की दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश करते समय उसके सामने आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट करती है। ये रिश्तों में ऑनेस्टी, आइडेंटिटी और कम्युनिकेशन के महत्व की थीम्स का भी परिचय देती है। जैसे जैसे एरियल का समय खत्म होता है, पाठक आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या वह अपनी ट्रू फीलिंग्स को स्वीकार करने और विच की पकड़ से मुक्त होने का साहस जुटा पाएगी। इन्फॉर्मेशन मिलने पर एरियल दूर चली गई। जब उसने पहली बार इंसानों का सामना किया तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी थी और वो बहुत की जगहों पर घूमी, जिसमें एक ऐसी जगह भी थी जहां एरिक ने समुद्र से कलेक्ट की गई कीमती चीजों को रखा था। वहीं पर एरियल ने एक साथ की मरमेड को भी देखा, लेकिन कलाकृति अब सुरक्षित रूप से वहीं वापस आ गई जहां वह थी। एरिक भी उस जगह बार बार आता जाता रहा और एरियल को बहुत की चीजें दिखाने लगा। एरियल ने उसे एक पत्थर तोड़कर मिला डायमंड दिखाकर हैरान कर दिया, जिसके बारे में एरिक को पता नहीं था। एरिक ने उसे एरियल की दुनिया के अलग अलग देशों के मैप्स भी दिखाए। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि वे एक खुशहाल जीवन में सेटल हो गए हैं। उनकी बातचीत के दौरान एरिक का केयरटेकर आया और उसकी खुशी के बारे में पूछा। केयरटेकर ने उस व्यक्ति की तलाश जारी रखने का सुझाव दिया जिसने एरिक की जान बचाई।
एरिक ने उसे ढूंढने में इंटरेस्ट दिखाया और उसे ढूंढने करने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की। एरियल भी उनके साथ शामिल हो गई और उन्होंने बीच पर जॉयफुल हॉर्स राइड का आनंद लिया। आखिरकार वे एक छोटे शहर में पहुंचे जहां एरियल ने कई नई चीजों को देखा और उसने और एरिक ने एक साथ डांस भी किया। एरियल ने एरिक के लिए नया हेडगियर भी खरीदा था। उन्होंने समुद्र को एक्सप्लोर की योजना बनाते हुए देर रात पानी पर बिताई। एरियल के उसके एनिमल फ्रेंड्स भी मौजूद थे और उन्होंने सवाल किया कि सही समय कब आएगा। एरियल को एरिक के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत थी क्योंकि एक दूसरे के लिए उनका अफेक्शन क्लियर था। उन्होंने किस किया और एरियल को एहसास हुआ कि अगर एक बार जब वह इंसान बन गई तो वह एरिक के साथ हमेशा के लिए रह सकती है और विचेस से निपटने के बारे में पूरी तरह से भूल सकती है। बोट में घूमने से उन्हें बहुत खुशी मिली, लेकिन विच ने नाव को कंट्रोल करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। फॉर्चुनेटली वो चुड़ैल के जादू से बचने में कामयाब रहे। इस बीच विच एरियल और एरिक के रिश्ते के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी। एरियल के पिता राजा ट्राइटन ने अपनी दूसरी बेटियों से पूछा कि क्या उन्होंने एरियल को देखा है, लेकिन किसी को एरियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एरियल की बहनें खोज में मदद करने के लिए इंसानी दुनिया में उसके साथ शामिल हो गईं और वे सभी महल में लौट आईं। एरिक के गार्डियन ने उसकी खुशी देखी, जिससे पता चला कि उसे वह व्यक्ति मिल गया है जिसे वह ढूंढ रहा था। हालांकि एरिक का सेटिस्फाइड नहीं था और वो उस व्यक्ति के बारे में जानने करने के लिए सीधे बीच की ओर चला गया जिसने उसकी जान बचाई थी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक लड़की धुंध से निकली और पास की चट्टान पर बैठ गई। एरिक को यकीन था कि वह लड़की वही थी जिसने उसे बचाया था और पर्सनली उसे उसकी लोकेशन तक पहुंचाया था। अगली सुबह एरियल के एनिमल फ्रेंड्स ने उसे जगाया, उसे आने वाले बिजी डे के बारे में बताया और उससे एरिक के सामने अपनी फीलिंग्स की एक्सप्रेस करने के लिए कहा। एरियल ने जल्दी से कपड़े पहने और एरिक से मिलने गई, लेकिन उसे पता चला कि उसने पिछली रात उस लड़की के साथ बिताई थी जिससे वो मिला था। एरिक ने लड़की के प्रति अपने प्यार और उस पर उसके कर्ज को एक्सप्रेस किया और एरियल ने लड़की के गले में एक चमचमाता लॉकेट देखा। इस खबर ने एरियल को बहुत परेशान कर दिया क्योंकि वह रॉयल रेजिडेंस से बहुत दूर थी। शाम को एरियल के बड फ्रेंड ने एक गाना सुना जो साफ तौर से एरियल का था, जो उस लड़की के पहने हुए लॉकेट से आ रहा था जिससे एरिक मिला था। एरियल के दोस्तों को ये क्लियर हो गया कि लड़की वह नहीं थी जो वह दिखती थी, बल्कि एक विच थी। वे एरियल को समझाने आए और उन्होंने उससे कहा कि उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, वरना डायन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस सिनेरियो में एक इंसान के रूप में उसका इस जगह पर कभी भी कोई स्वागत नहीं करेगा। ये जानकार एरियल रॉयल रेजिडेंस पर लौटने का फैसला करती है। एरिक और लड़की महल में एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे। एरिक की माँ इस लड़की के प्रति उसके सच्चे प्यार पर सवाल उठाती है क्योंकि कल तक वे बेहद खुश लग रहे थे। हालांकि एरिक कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद एरियल के दोस्त लड़की बनी हुई विच से लड़ने के लिए सामने आते हैं। एरियल सबसे पहले उस पेंडेंट को हटा देती है जिसने उसकी सिंगिंग रुक जाती है। एरियल खुद को वह लड़की बताती है जिसने एरिक की जान बचाई थी। विच भी अपने असली रूप में आ जाती है और अपने बड़े बड़े टेंटेकल से सभी पर हमला करती है। एरियल के मरमेड में बदलने के बाद वो आखिरकार पानी में लौट आती है। एरियल के पिता को विच बताती है कि एरियल ने उसके साथ एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है और यह एग्रीमेंट किसी भी सिचुएशन में खत्म नहीं किया जा सकता। अब अपनी बेटी को बचाना एरियल के पिता के ऊपर होता है और वो विच के साथ एक डील करता है। विच ने मैजिकली राजा को मार दिया और उसकी जादुई तलवार चुरा ली। उसका मानना था कि वह समुद्र की अकेली रूलर बनने के काबिल है। उसका प्लान एरियल को मारने का था, लेकिन एरिक उसे समुद्र से बचाने के लिए आ जाता है। हालांकि चुड़ैल खुद पर जादू करना शुरू कर देती है और एक विशाल ऑक्टोपस में बदल जाती है जिसका आकार समुद्र के बराबर हो जाता है। एरिक उसी जहाज पर होता है और एरियल उसे बचाना चाहती है। विच एरियल को मारने के लिए बहुत से तरीकों को आजमाती है, लेकिन एरिक एक ऊंची जगह पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। एरियल जहाज में पैंतरेबाजी करती है और चुड़ैल पर चढ़ जाती है और आखिरकार उसका जादू टूट जाता है। कहानी एरियल के इंसानों की सोसाइटी में लौटने के साथ खत्म होती है। उसके पिता विच के मरने के बाद जिंदा हो जाए हैं।
एरियल अपने पिता के लिए उनका मैजिकल वेपन लाती है, लेकिन वह कभी भी बातचीत में उसका या एरिक का जिक्र नहीं करती क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। इस बीच एरिक अक्सर बीच पर जाता है और वहां तैरता है। वह अपनी माँ को बताता है कि एरियल को ढूंढने के लिए उसे समुद्र के नीचे गहराई में जाना होगा। हालांकि उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती और उसे याद दिलाया कि वह कोई एक साधारण लड़का नहीं है और उसके लिए मरमेड के साथ रहना इम्पॉसिबल है। एरियल अपने ख्यालों में खोई हुई लगती है। उसके पिता खुद को एक पिता के रूप में असिस करने के लिए क्रैब से सलाह लेते हैं। उसकी बेटी के आंसुओं से कंफ्यूज होकर क्रैब ने खुलासा किया कि वह अपने साथी एरिक के साथ ही खुश रहेगी। ये सुनकर राजा एरियल को इंसान बनाने का फैसला करता है। एरिक पेशेंस से इंसान के रूप में बदलकर एरियल के आने तक वेट करता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक इंसान के रूप में एरियल के समय के अंत का प्रतीक है। उनकी वेडिंग सेरेमनी महल में होती है और वो पूरी दुनिया की यात्रा पर निकलने का प्लान बनाते हैं। जब एरिक अपनी माँ से विदाई लेता है तो अंत में वे एरियल के पिता के साथ फिर से मिल जाते हैं। वह अपने पिछले गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करता है और यह भी एक्सेप्ट करता है कि हर इंसान बुरा नहीं है। एरियल की खुशी देखते हुए बहुत से मरमेड्स अब इंसानों के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। वे अंत में खुशी खुशी दुनिया भर में अपनी भविष्य की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।